नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में तापीय विद्युत के बारे में। पिछला जो लेक्चर था राजस्थान ज्योग्राफी का, उसमें हमने देखा था राजस्थान में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत है और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो राज्य के बाहर से या जो अन्य राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। आज हम देखेंगे कि राज्य में तापीय विद्युत जो है वो किन क्षेत्रों में, जो इसके क्षेत्र है, इसके प्रमुख कहाँ कहाँ उत्पादित की जाती है और इसके सोर्सेज क्या है। आधुनिक शक्ति के साधनों में कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत मुख्य हैं। राजस्थान में इन तीनों संसाधनों का अभाव है। यदि हम बात करें आधुनिक शक्ति के साधन जिनका प्रयोग अधिक किया जा रहा है वर्तमान समय में, तो उनमें कौन सा आता है? कोयले का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है, पेट्रोल का किया जा रहा है, जल विद्युत का किया जा रहा है। यदि हम ऊर्जा के जो संसाधन है या ऊर्जा देखें कि हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्ति जो है उसके स्रोतों की प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि जो विद्युत में कोयले का या फिर ऊर्जा में पेट्रोल है, जल विद्युत जो है, इनका जो प्रतिशत है वो अधिक है बजाय कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इनके। और राजस्थान में हम देखते हैं, राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि राजस्थान इन तीनों ही जो साधन जो है वो अच्छी तरीके से या कम मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला जो है वो घटिया किस्म का पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जा रहा है। पेट्रोल जो है वो पश्चिमी राजस्थान में इसके भंडार मिले हैं, लेकिन वो भी शेष अवस्था में है, अभी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है। बात करें जल विद्युत की, तो जल विद्युत के लिए ऐसी नदियों की आवश्यकता होती है जो सदावाहिनी होती है, झरनों की। और राजस्थान में का लगभग 60% जो क्षेत्र है वह तो अंत प्रवाह क्षेत्र में आता है। तो राज्य में सदाबहानी नदियों का भी अभाव है और वर्षा कम होती है तो नदियों में अधिक जल भी नहीं रहता, नदियां जो है वो सूख जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जल विद्युत के लिए भी राज्य में संभावनाएं अच्छी नहीं हैं। और राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। यदि हम बात करें कि अन्य राज्यों से यदि राजस्थान की तुलना करें तो ये देखते हैं कि राज्य में जो विद्युत खपत है या एक व्यक्ति द्वारा जो विद्युत खपत की जा रही है वो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। पहला परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा। तो वे स्रोत या ऊर्जा के वे स्रोत जिनको एक बार हमने यूज़ में लिया और उसके बाद वो सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं, हम उनको पुनः प्रयोग में नहीं ले सकते। ऐसे ऊर्जा स्रोत क्या कहलाते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें परमाणु खनिज है तो जिससे आणविक ऊर्जा प्राप्त होती है, या बात करें तापीय विद्युत, कोयले से, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस से हमें प्राप्त होती है। तो ये सभी क्या है? सीमित है प्रकृति में। और यदि इनका हम अच्छी तरह प्रयोग नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से क्या है, एक समय आएगा जब ये समाप्त हो जाएंगे, केवल किताबों में देखने के लिए ही मिलेंगे। दूसरा जो ऊर्जा का प्रमुख जो स्रोत है जो वो है गैर परंपरागत ऊर्जा, खनिज ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं तथा इनके भंडार असीमित होते हैं। यानी कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनको हमने एक बार यूज़ कर लिया तो हम उसको वापस रिसाइकल करके उसको जो है वापस यूज़ में ले सकते हैं। ये अक्षय संसाधन होते हैं, ये असीमित होते हैं और ये समाप्त नहीं होंगे। जैसे हम बात करें सौर ऊर्जा की, तो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। अब जब तक सूर्य है तब तक हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। इसी प्रकार पवन ऊर्जा की हम बात करें तो हवा हर जगह चलती है, हर समय चलती है। तो जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो ये जो संसाधन हो गए, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ये कैसे संसाधन हो गए? अक्षय संसाधन हो गए। ये गैर परंपरागत इनको इसलिए कहा जाता है कि अभी इनका जो विकास है वो शैशव अवस्था में है। इनके विकास के लिए जो तकनीकी अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाई है। तापीय विद्युत। राज्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है? तापीय ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना की गई थी सन 1975 में। और राज्य की ताप विद्युत योजनाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है जल एवं जलवाष्प पर आधारित तापीय विद्युत योजना, दूसरी है कोयले पर आधारित योजना, तीसरी है गैस एवं खनिज तेल पर आधारित तापीय विद्युत परियोजना।
आगे हम देखते हैं कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट या क्रिटिकल पावर प्लांट जो हमने नाम सुने हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, वे क्या होते हैं। पहले बात करते हैं सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यानी STPP। यदि किसी प्लांट की कुल क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो तो उसे कहा जाता है सुपर थर्मल पावर प्लांट STPP। जैसे राज्य में सूरतगढ़ और कोटा में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो कैसे पावर प्रोजेक्ट है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। दूसरा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट यानी SCPP। यदि किसी पावर प्लांट की एक इकाई क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो तो उसे सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहते हैं। और राज्य में छबड़ा 12 में जो पावर प्लांट है वो इसी श्रेणी का पावर प्लांट है। आगे है राज्य की तापीय विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी राज्य में संचालित है। सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजना, यह राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। राज्य में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति इसी परियोजना से होती है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। इसकी स्थापना राज्य विद्युत मंडल द्वारा की गई है। इसकी 6 इकाइयों से उत्पादन हो रहा है और इसकी 2 इकाइयाँ 7वीं व 8वीं जो 660 मेगावाट की उन पे काम चल रहा है तथा 9वीं तथा 10वीं इकाइयों की स्वीकृति भी मिल चुकी है, यानी कि कुछ समय बाद इसमें 10 इकाइयाँ जो है वो कार्य करने लग जाएगी और इससे राजस्थान के आधुनिक तीर्थस्थल की संज्ञा दी गई है। तो ये राज्य का जो प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ये राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजना। इसी प्रकार राजस्थान का आधुनिक तीर्थस्थल किसे कहा जाता है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट को। अब दूसरा हम पावर प्लांट देखते हैं। दूसरा है कोटा सुपर ताप विद्युत परियोजना यानी सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये, और ये प्रदेश का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। पहला पावर प्लांट जो है वो तो कौन सा है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल है, और दूसरा यदि पूछा जाए तो वो है कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह कितनी है, 1240 मेगावाट है और इसकी 7 इकाइयाँ हैं जिनसे उत्पादन किया जा रहा है। और ये चंबल नदी जो कि कोटा में स्थापित किया गया है। तीसरा पावर प्लांट हम देखते हैं गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर परियोजना। यह बाड़मेर जिले में है और बाड़मेर जिले के समीप ग्राम है थुम्बली ग्राम में इस पावर प्लांट को स्थापित किया गया है और इसको जर्मनी के सहयोग से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा राज्य व देश का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित विद्युत गृह है, जिससे 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो ये बाड़मेर जिले में है गिरल, और इसके का जो इसमें जो लिग्नाइट कोयला जो है वो कौन सा है, बाड़मेर का जो गिरल क्षेत्र से लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है उसको यूज़ करते हैं और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट। और इसकी विशेषता ये है कि राज्य व देश का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित विद्युत गृह है और इसे किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, जर्मनी की यानी कि विदेशी सहयोग से इसे स्थापित किया गया है और ये बाड़मेर जिले में है। अगला जो है वो है छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना। ये छबड़ा 12 जिले में स्थित है और यहाँ पर कोयले की जो आपूर्ति है वो छत्तीसगढ़ से की जा रही है, यानी कि कोयले पर आधारित पावर प्लांट है। और छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जो हमने अभी देखा था कि क्रिटिकल पावर प्लांट कौन से होते हैं, जिनमें एक इकाई जो ऐसी होती है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट या अधिक होती है। तो छबड़ा जो है वो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना है जो कि 12 जिले में है। अगला है बरसिंघसर थर्मल पावर परियोजना। यह बीकानेर जिले में है और यह नेवली लैग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित है। और कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, इसमें बरसिंघसर व पलाना की खानों से होती है। यहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान का सबसे अच्छा जो लिग्नाइट कोयला है वो पलाना से मिलता है। और इसकी स्थापना कब की गई है बरसिंघसर थर्मल पावर प्लांट की, 1987 में, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो पावर प्लांट जो परियोजना है वो है भादेसर लिग्नाइट तापीय परियोजना। यह परियोजना भादेसर बाड़मेर जिले में है। तो बाड़मेर जिले का जो लिग्नाइट कोयला है उसका यूज़ ये करते हैं और इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2007 में। यह निजी क्षेत्र की राजवेस्ट लिमिटेड कंपनी तथा राजस्थान मिनरल्स एंड माइनिंग का संयुक्त उपक्रम है, यानी कि यह एक प्रकार से इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी है।
और इसमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, कपूरी एवं जालिपा से, यानी बाड़मेर जिले से प्राप्त हो रहा है। और यहाँ एक पावर प्लांट लगाया गया है जो कितने मेगावाट का है, 1000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया है और ये बाड़मेर जिले में है। अगला है गुड्डा थर्मल पावर प्लांट। ये गुड्डा बीकानेर जिले में है और इसकी क्षमता है 125 मेगावाट। इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश की मरुधरा कंपनी ने की है, जो कि राज्य का निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह होगा। तो इसकी स्थापना जो है वो निजी क्षेत्र में की गई है। तो ये राज्य का लिग्नाइट आधारित निजी क्षेत्र का पहला विद्युत गृह कौन सा, गुड्डा थर्मल पावर परियोजना। क्षमता कितनी है इसकी, 125 मेगावाट। कौन से जिले में है, बीकानेर जिले में। अगला जो थर्मल पावर परियोजना है वो है कपूरी एवं जालिपा, और ये जो है वो बाड़मेर जिले में है। और यहाँ पे जो 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ तो कहाँ स्थापित की गई है, कपूरी में, यानी कि 500 मेगावाट हो गया टोटल। और जालिपा में जो है 250 मेगावाट की 4 इकाइयाँ स्थापित की गई, यानी कि 1000 मेगावाट। यानी इन दोनों जो परियोजनाएं इनमें 1500 मेगावाट क्षमता की जो इकाइयाँ वो स्थापित की गई है। और जब ये शुरू हो जाएगी तो लगभग 1500 मेगावाट जो है ऊर्जा जो है इनसे प्राप्त होगी। अगली जो तापीय विद्युत परियोजना है वह है काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना। ये उंडेल झालावाड़ जिले में, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। यहाँ कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जा रही है, छत्तीसगढ़ से। और जो जल की आपूर्ति जो है वो की जाती है काली सिंध नदी से। और यहाँ पे 2 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई 600 जो मेगावाट की, यानी कि 1200 मेगावाट की 2 इकाइयाँ यहाँ पे स्थापित की गई है। आगे हम देखते हैं गैस पर आधारित जो भी परियोजनाएं चल रही है राजस्थान में। पहली है रामगढ़ गैस परियोजना। यह राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है। यह जैसलमेर जिले में स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 71 मेगावाट है। यानी राजस्थान की प्रथम गैस पर आधारित परियोजना जो है वो कौन सी है, इसका आंसर क्या होगा, रामगढ़ गैस परियोजना। कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में। अगली जो गैस विद्युत परियोजना है वह है अंता गैस विद्युत परियोजना। यह 12 जिले में है और इसे राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह द्वारा संचालित किया जा रहा है। और ये केंद्रीय यानी सेंटर की परियोजना है। और इसे गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है, HBJ जो पाइपलाइन है उसके द्वारा, यानी हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर लाइन द्वारा इसको गैस की आपूर्ति की जाती है। अगली जो गैस विद्युत परियोजना है वह है केसरायपाटन। केसरायपाटन कहाँ पे है, बूंदी जिले में। और इससे 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है और यह निजी क्षेत्र में स्थापित की गई है। अगली गैस विद्युत परियोजना है जामुर कोटरा में। जामुर कोटरा कहाँ पे, उदयपुर जिले में है ये परियोजना। और इसकी स्थापना किसने की, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम द्वारा की गई थी वर्ष 2001 में। और यह गैस विद्युत परियोजना यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी दूसरे राज्य में है, लेकिन राज्य में इसकी हिस्सेदारी है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 652 मेगावाट है। और राजस्थान को इससे कितनी विद्युत प्राप्त होती है, यानी राजस्थान 9.2% हिस्सा जो है वो राजस्थान को प्राप्त होता है। अगला है धौलपुर गैस कंबाइंड पावर प्लांट। यह जो है ऐसा पावर प्लांट है जो कि नैपता पे आधारित है और इससे 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है, इसे हजीरा गुजरात से होती है। तो ये जो पावर प्लांट जो है वो किस पे आधारित है, गैस पर आधारित है। तो आज हमने देखा राजस्थान में तापीय विद्युत के बारे में कि राज्य में तापीय विद्युत की प्रमुख परियोजनाएं कौन सी है, सुपर थर्मल क्या है, क्रिटिकल पावर प्लांट किसे कहते हैं, इनके बारे में जाना। धन्यवाद।